मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, वो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का नियम प्रायिकता है, भाई कितने संभावनाएं आ सकती हैं, उस बेस पे जेनेटिक रेशियो उनको समझा गया है। जो 1/4 है, जो बताया था कि जो 25% है रैंडम फर्टिलाइजेशन से लीड टू कैपिटल टी 1/2 लीड टू स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 है जो हमने क्रॉस देखा था 1:2:1। तो उसके अंदर जब रेशियो निकालते हैं टोटल कॉम्बिनेशन 4 है, और उनमें से एक जो बना है वो कैपिटल टी है, जिसकी वजह से 1/4 है। दो बने हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/4 इसी प्रकार से स्मॉल टी का रहेगा। F1 हैव ए जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी बट फिनोटिपिक करेक्टर सीन इन टाल। ये चीज हम देख सकते हैं कि उसका जो फिनोटिपिक करेक्टर वो टाल होता है। आफ्टर F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टाल। जो फिनोटिपिकली हमने देखा है 3:1 है, जो उसमें जो 3/4 है वो टाल आते हैं, जबकि 1 है जो 1/4 है वो ड्वार्फ आता है। एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स विद जीनोटाइप्स। तो हम बाहर से देख के नहीं बता सकते कि कौन से जीनोटाइप है, प्योर जीनोटाइप है, होमोजाइगस कंडीशन है या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो मैथमेटिकली एक जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, जो मैथ में पढ़ते हैं A+ में B का स्क्वायर, तो यहाँ पे A+ में B ही है ये, लेकिन जो A एंड B यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो जो आगे हम 1 2 3 4 5 जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इनको, जो यूज किए जाते हैं वो हैं, और जो x और y हैं वो क्या हैं, जो हम एलील वगैरह वो शो करते हैं उनके लिए आया हुआ है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं A+ में B स्क्वायर, तो क्या रहता है, तो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इसकी मल्टीप्लाई है इन दोनों के साथ करें, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करें, तो यहाँ से जो हमारा रेशियो है, या फिर अलग अलग A² + में B² 2AB वहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल रेशियो रहेगा 1/4 जो हमने देखा था 1/4 है कैपिटल टी का रहेगा, 1/2 कैपिटल स्मॉल टी, और 1/4 स्मॉल टी का रहेगा। Mendel cell pollinated F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4। तो जैसे ही मेंडल ने F2 जनरेशन को भी आगे सेल पोलिनेटेड करवाया, तो उसके बाद ये पता किया कि जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं, हालांकि F1 के अंदर नहीं देखने को मिले थे, लेकिन F3 F4 के अंदर ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो काफ़ी हद तक देखने को मिले हैं। कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ वाज होमोजाइगस कैपिटल टी। और यहाँ से पता लग गया है, थोड़ा आइडिया लगाया है कि जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं उनका जो जीनोटाइप है वो हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा स्मॉल टी के केस में। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये टेस्ट करने के लिए रहता है कि कोई भी एक फिनोटाइप यदि हमको बाहर से एक ही टाइप का दिख रहा है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो मेंडल क्रॉस्ड टाल प्लांट फ्रॉम द F1 F2 जनरेशन विद द ड्वार्फ प्लांट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट। तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, मिक्सिंग है या फिर प्योर लाइन है, उसके अंदर उसको टेस्ट करने के लिए उसका जो क्रॉस है वो ड्वार्फ के साथ करवाया जाता है, रिसेसिव करैक्टर के साथ करवाया जाता है। Organism whose genotype is to be determined is crossed with a recessive parent instead of self crossing। सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करवाई जाती, यहाँ पे एक रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव प्लांट है, उसको लिया जाता है। जैसे ड्वार्फ के साथ हम क्रॉस करवाएंगे जो F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में तो एक ही टाइप के मिलेंगे सारे के सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन F2 के अंदर यदि हम देखें वहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है, तो वहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस करवा सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेनी ऑफ सच क्रॉस कैन इजिली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोजेनी है वो अलग अलग रेशियो बनाती हुई मिलेंगी। एग्जाम्पल वेदर ए टाल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल टी और स्मॉल टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो हम इस तरीके से F1 और F2 जनरेशन में कि जो एक टाल प्लांट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी कंपोजिशन लिए होगा, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो टेस्ट को उससे हम क्या पता कर सकते हैं, जैसे हेट्रोजाइगस का यदि हम स्मॉल टी के साथ करवा के देखेंगे रिलेशन, तो उसमें आधे हैं जो वो टाल प्लांट बनेंगे, आधे ड्वार्फ बनेंगे। लेकिन यदि हम होमोजाइगस कंडीशन के साथ कैपिटल टी के साथ करवाते हैं तो उसमें सारे जो हैं वो टाल प्लांट बनेंगे। तो यदि रेशो अलग अलग है 1:2 है तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करता है, और जबकि यदि रेशो 1 है तो वो होमोजाइगस कंडीशन को शो करेगा।